हमें पता चला है यहाँ पास ही एक गांव में हजरत ईसा की कब्र बनी हुई है, तो हमने सोचा जाना तो बनता है ना, चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नहीं स्टार्ट हो रही क्या? देखिए हम लोगों की तैयारी। खैर चलिए स्टार्ट तो हो गई। रजा को हमने वापस घर भेजा क्योंकि स्टैंड हम घर ही में छोड़ करके आ गए थे। इसकी भूलने की बहुत बुरी आदत है, बात बात में भूल जाता है सारी चीजें। मैं बहुत ज्यादा समझाता हूँ, खैर ठीक है। तो चलिए हमारे रजा भाई तो आ गए हैं वापस। अब चलते हैं हजरत ईसा की कब्र देखने। रास्ते में एक ट्रक वाले ने रजा भाई को कट मार दिया, जिसके बाद हाथ में बंदूक लेकर के हमने उसका पीछा किया और एक सटीक निशाना लगाया, जिसके बाद ट्रक वाले की ये हालत हो गई। अब हम मेन रोड से उतर कर कच्ची रास्ता में आ गए हैं क्योंकि इसी तरफ है हजरत ईसा की कब्र। कितना दूर है अभी? सामने है। तो इन पेड़ों के बीच में बनी है हजरत ईसा की कब्र। अब हमें यहाँ से पैदल जाने पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ खेत हैं और यहाँ पर स्कूटी हम चला सकते नहीं। रास्ते में रजा भाई की बेवजह बातें सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि हम कब्र के इतने ज्यादा करीब आ चुके हैं। ये देखिए दरगाह पूरी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। दूर से भी नजर आ जाएगी ये दरगाह, पेड़ों की वजह से पूरी दरगाह जो है पेड़ से बंद है। तो ये रही हजरत ईसा की दरगाह शरीफ, जहाँ पर हाजिरी का शर्फ हमको हासिल हुआ है। और यहाँ पर कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस कब्र को चारों तरफ से पेड़ों ने घेर रखा था, माशाअल्लाह। हम यहाँ पर आ तो गए थे, लेकिन हमारे दिमाग में सवाल था कि ये कब्र कैसे बन गई और आखिर कब बन गई। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ परिंदों का भी ख्याल रखा जाता है। खबर कैसे लगी कि यहाँ पर दरगाह है, मतलब कैसे पता चला? बाबा ने उनते मर्जी है, उन्होंने बुला ली तो आ गए। बिल्कुल। हाँ, अगर उनते उनते मर्जी न होता तो यहाँ हम बैठे न होते। अगर उनने बुलाया तो हम आ गए, मजाक बना। जैसे जैसे खबर होती गई तो वैसे वैसे बहुत ज्यादा फिर उस तली से होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहित बाबा। मोहित बाबा। इन जनाब से बात करके हमें समझ में आया कि ये हजरत ईसा पीर बाबा अल्लाह के वली की दरगाह है, जहाँ पर हम आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये बहुत पुरानी दरगाह है, यानी किसी को सही से इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। सबका यही कहना है कि ये बहुत पुरानी दरगाह है जो किसी को नज़र आई, और जिसके बाद फिर यहाँ पर चादर चढ़ाई गई और उर्स शुरू हो गया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो नेक नियति के साथ यहाँ पर आए थे और आकर के देखा कि वाकई ये दरगाह बनी हुई है। हाँ, हालांकि कुछ सालों पहले ये ऐसी नहीं बनी हुई थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया तो ये दरगाह बनती गई और उर्स भी शुरू हो गया है। अब ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से, हम लोग को दूसरी जगह भी जाना है ना रजा भाई? अगर यहाँ बारिश हो गई तो फिर आप जल्दी आ नहीं सकते। हम लोगों को भी गाड़ी वहाँ पर बहुत दूर में खड़ी करनी पड़ी है। तो अब इन जनाब से इजाज़त लेकर हम चलते हैं वापस। कभी भी आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये मौदहा गांव है, उसी जगह पर है। मौदहा में एक नरियाइज गांव पड़ता है, उसी रोड में पड़ेगा। रोड के सामने से आप एक गली है, वहाँ से सीधा आएंगे तो खेतों से होकर के सीधा आप दरगाह निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया है। अब हम चलते हैं वापस। तो ये थी दरगाह हजरत ईसा पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।